तो कभी सोचा है कि किसी चीज को ऊपर की तरफ तो हम फेंकते हैं लेकिन वो नीचे खुद से कैसे आती है? और ये जो हमारे फल वगैरह लगे रहते हैं पेड़ पे, जैसे सेब है, तो ये सेब जब पेड़ से टूटता है तो ये नीचे ही क्यों आता है, आसमान में क्यों नहीं चला जाता? ठीक है, तो ये सारी चीज का आंसर हमें मिलता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। हेलो एवरीवन, मैं कुणाल। आज हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि न्यूटन सर ने इसको क्या चीजें ऑब्जर्व करके बताया कि भैया ये लॉ क्या है, और हम ये देखेंगे कि बहुत सारी आसपास हमारी चीजें होती है, ठीक है, जिसका रीजन है यही लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो अगर हम बात करें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, तो सबसे पहले बात समझते हैं कि भैया न्यूटन सर ने इसमें क्या चीजें बताई। तो जब न्यूटन सर ने अपने आसपास चीजें ऑब्जर्व करी, जैसे उन्होंने देखा कि भैया एक पेड़ है, ठीक है, उस पेड़ से जब फल गिरता है तो वो नीचे की तरफ ही आता है। या आपको पता है कि धरती जो है, अर्थ है जिसपे हम रहते हैं, ठीक है, वो सन के अराउंड क्या करती है, रेवोल्यूशन करती है और अपनी जगह पे रोटेट भी करती है। लेकिन अभी देखिए, अभी आप वीडियो देख रहे हैं जिस टाइम, उस समय भी धरती रोटेट और रेवोल्यूशन कर रही है। मैं पढ़ा रहा हूं, इस समय भी धरती घूम रही, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा। तो ये सारी चीजों का आंसर, या धरती सन के अराउंड गोल गोल ही क्यों घूमती है, ठीक है, तो इन सारी चीज को न्यूटन सर ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने ऑब्जर्वेशन के बाद एक चीज बताई। उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, मैं हूं, आप है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें, प्लेनेट है, सन है, उन्होंने बोला कि हर एक चीज, हर एक दूसरी चीज को अपनी तरफ क्या करती है, एक फोर्स से खींचती है, अट्रैक्ट करती है। और इसी फोर्स को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत प्यार से समझते हैं। जैसे मान लीजिए, मेरी बात समझिए भाई, फल है, ठीक है, फल टूटा पेड़ से, तो वो नीचे ही क्यों गिर रहा है? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो उस फल को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। थोड़ा सा इसको अच्छे से समझने के लिए हम पहले एक ब्लैंक पेज लेते हैं, फिर इन डेफिनेशंस वगैरह पे आएंगे। उन्होंने बोला कि जैसे मान लीजिए एक बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, और एक दूसरी बॉडी है या दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है। अब इन्होंने बोला कि ये जो ए है ये बी को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, एक फोर्स के साथ क्या करेगा, बी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि भैया ये जो ए है, ए का मास है m1 और बी का मास है m2, और इनके बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं r। तो न्यूटन ने ये भी बताया कि ये जो फोर्स है जो ए बी पे लगाएगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, और मैंने बताया कि इसी फोर्स को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो मेरी बात समझिए भाई, इन्होंने बोला कि बेसिकली जो ए बी पे फोर्स लगाएगा, उसको अगर मैं F मान लूं, तो इन्होंने बोला कि ये जो फोर्स है वो दोनों बॉडी के, मतलब जो फोर्स लगा रहा है और जिस पे फोर्स लग रहा है, उन दोनों के मास के मल्टीप्लाई, मतलब प्रोडक्ट की क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इन दोनों में से एक का मास भी बढ़ाएंगे, हम इन दोनों में से एक का मास भी बढ़ाएंगे, तो फोर्स इनके बीच में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि भैया यही जो फोर्स होगा ये इनके बीच के डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/r के प्रोपोर्शनल होगा, r स्क्वायर के, ठीक है। अब r स्क्वायर का मतलब क्या है, ठीक है, कि भैया इनकी डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा उसके फोर्स क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इनके बीच की अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैग्नेट के पास कोई चीज रखते हो तो वो तेजी से खींचेगा, और दूर रखोगे तो उतनी तेजी से नहीं खींच पाएगा। सेम इसी तरह ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे, ठीक है, तो इस फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या मिलेगा मुझे, कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, जो इनका मास है और इनके बीच की डिस्टेंस है। अब याद रखिएगा बच्चे, कभी भी अगर कहीं पे प्रोपोर्शनैलिटी, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, जो ये बताता है कि अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, ये कभी भी अगर हटता है तो यहां पे हमेशा क्या आता है बच्चे, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और यहां पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है उसको बोला गया है कैपिटल जी, जिसको बोला गया है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये कैपिटल जी। अब इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोला गया बच्चे? क्योंकि इसकी वैल्यू पूरे यूनिवर्स में क्या है, फिक्स है, कहीं पे भी चेंज नहीं होती, जो कि होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11। आप जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी वैल्यू अलग रखेंगे, इसकी रखेंगे, इसकी रखेंगे, आपको क्वेश्चन बताएगा, लेकिन ये वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे, सेम। तो बेसिकली यही इन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में बताया। अब इसी को अगर हम और अच्छे से समझे बच्चे, ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, इट स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल या एवरी अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि हर ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में हर दूसरे, यहां पे पार्टिकल की जगह ऑब्जेक्ट कर लीजिएगा, हर दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है विद अ फोर्स
विच इज एक फोर्स के साथ जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनकी बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमने यहां पे लिया एक बॉडी ए, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी, m1 m2 इनका मास है, इनके बीच के डिस्टेंस r है, तो इनके बीच में जो फोर्स काम करेगा वो आ जाएगा F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और ये जो g है ये हो जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो बेसिकली यही हमारा क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर हम आसपास की चीजें जो है हमारी, या मान लीजिए मैं हूं, मुझे आसपास की चीजें अपनी तरफ क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। यही तो इन्होंने बोला ना कि हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट। ठीक है, तो कहने का मतलब मुझे आसपास की चीजें अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो मैं उनसे लड़ क्यों नहीं जा रहा हूं, उनकी तरफ खिंच क्यों नहीं रहा हूं। ठीक है, तो बच्चे ऐसा है कि आपको पता है कि ये फोर्स मास पे डिपेंड करता है। अब जो अर्थ का मास है वो मेरी आसपास की सारी ही चीजों से बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो मतलब अब ये आप ऐसे समझिए कि एक तरफ, ठीक है, आपको एक इंसान पकड़ के खींच रहा है, दूसरी तरफ एक चींटी पकड़ के खींच रही है, तो आपको चींटी का कुछ फील भी होगा नहीं, क्योंकि इंसान का जो फोर्स होगा वो बहुत ज्यादा होगा। सेम जो अर्थ हम पे फोर्स लगाती है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एवरी अदर ऑब्जेक्ट जो हमारे आसपास हम पे फोर्स लगा रहा है, जिस वजह से उनका फोर्स हमें फील ही नहीं होता और हमें सिर्फ और सिर्फ किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स फील होता है, अर्थ का, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ये सारी चीजें समझ आई होगी। अगर समझ आया है तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला मुद्दा देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।